हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। साथ ही साथ वीडियो की लाइक एम है 200 एंड कमेंट एम है 50 कंप्लीट कर देना। और आज का न्यू सीरीज़ का नाम है वन डे विथ पाको इन ए होटल। इसका 3 पार्ट है, तो प्लीज़ इस 3 पार्ट को पूरा देखना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि परमैन जो रहते हैं वो स्कूल से बहुत ही जोर से डरते डरते अपने घर की तरफ आते हैं और अपने रूम के अंदर वो चले जाते हैं। आज वो बहुत ही देर से स्कूल से आया क्योंकि वो आज होमवर्क करके नहीं गया था और इसकी वजह से उसको पनिशमेंट मिला था स्कूल छुट्टी होने के वक्त उसको होमवर्क करने का। और इसी की वजह से परमैन जो है बहुत ही देर हो गया था उसको घर पे लौटने में। एनीवे वो अपने घर की तरफ आते हैं। घर के आने के बाद वो हाँफना शुरू कर देते हैं। फिर वो एक गिलास पानी पिया। पानी पीने के बाद उसको अभी जाना पड़ेगा परमानेंट ड्यूटी के लिए, क्योंकि अभी ड्यूटी की टाइम हो चुके हैं और आज तो लेट है। तो इसके लिए बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ करना शुरू कर देते हैं और अपने ड्रेस को जल्दी जल्दी वो बदलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि परमानेंट तो ड्यूटी करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो तो परमानेंट है। और आप सभी लोग तो जानते ही है परमानेंट को तो ड्यूटी करना होगा ही। वो तैयार होने के बाद यानी परमैन तैयार होने के बाद वो कॉपी रोबोट को निकालने के लिए ड्रॉयर के सामने जाते हैं, क्योंकि रोबोट को अपने घर को संभालने के लिए बोलकर ही तो ड्यूटी पर जाते हैं। ये तो सभी आप लोग जानते ही है। एनीवे वो जब अपने घर की वो जो ड्रॉयर है उसके सामने वो जाते हैं एंड वो ड्रॉयर को ओपन करने के बाद जब वो रोबोट को निकालने के लिए जाते हैं तो तभी परमैन देखा कि उस जगह पर कोई भी कॉपी रोबोट नहीं है। देन उस जगह पर कुछ भी नहीं है, कॉपी रोबोट या फिर कुछ भी नहीं है, पूरी की पूरी खाली है वो ड्रॉयर। और परमैन जल्दी से जल्दी घबरा जाते हैं। परमैन अपने मन ही मन बोलते हैं कि ये क्या है, ये रोबोट कहाँ चला गया, ये क्या हो रहा है। मैंने तो उसे डीएक्टिवेट करने के बाद यहीं पर ही रख दिया था और उसके बाद तो मैंने इसको एक्टिव नहीं किया। तो फिर ये चला गया कहाँ। मैंने तो उसे आज तक भी मतलब आज भी नहीं यूज़ किया, तो वो जा कहाँ सकता है। देन परमैन को और भी ज़्यादा टेंशन होना शुरू हो जाते हैं कि रोबोट कहाँ गया, कहीं तो वो खो नहीं गया। इसके बारे में परमैन बहुत ही ज़्यादा टेंशन करना शुरू कर देते हैं। रोबोट को ना मिलने के बाद परमैन डिसाइड करते हैं कि वो अभी अपने घर की जहाँ जहाँ पर है वो सब कुछ वो सर्च करेंगे। तो फिर वो कुछ ही देर में वो पूरी घर में वो सर्च करना शुरू कर देते हैं और पूरा छानबीन करने के बाद मतलब बहुत ढूंढा परमैन अपने घर की यहाँ से वहाँ, लेकिन कहीं पर भी उसको अपने रोबोट की कोई नाम और निशान कुछ भी नहीं मिला। परमैन को रोबोट नहीं मिला। परमैन बहुत ही ज़्यादा जो है दुखी हो जाते हैं। दुखी होकर अपने घर की एक कोने में वो बैठ जाते हैं। परमैन घबरा जाते हैं और घबरा जाते हुए बोला, ये रोबोट एक बार खो गया तो बड़मैन तो मुझे पूरी की पूरी एनिमल बना देंगे, अब मैं क्या करूं। परमैन जो है अपने आप से पूछते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं कि कहीं बर्डमैन उसे एनिमल ना बना दे रोबोट को खोने के लिए। देन परमैन जो है वो और भी ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, यानी सोचना शुरू करते हैं और वो अपनी चेयर पर बैठकर ये सब सोचना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही कुछ देर बीत गया और अचानक ही परमैन के मन कुछ ख्याल आते हैं। परमैन बोला, देखते हैं कि पायान और बूबी के पास उसका रोबोट है कि नहीं, कहीं उन लोगों की रोबोट तो गायब नहीं हो गया। देखते हैं। देन परमैन ये डिसाइड करते हैं कि वो पायान और बूबी को कॉल करेंगे। देन परमैन जो है वो कॉल किया पायान और बूबी के पास एक एक करके, वन बाय वन सभी के पास परमैन कॉल करते हैं, लेकिन आंसर के बदले उसको कुछ और ही सुनाई दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल पायान बोला कि हाँ मेरा रोबोट सही सलामत है और मेरे पास ही है। देन बूबी बोला हाँ मेरा भी रोबोट सही सलामत है और मेरे पास ही है। देन दोनों ही पूछा कि अच्छा परमैन क्या हुआ, तुम्हारा रोबोट कुछ हुआ है क्या, खो गया। परमैन बोला अरे नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, रहने दो तुम। देन दोनों की कॉल जो है परमैन कट कर देते हैं। पायान और बूबी से कॉल करने के बाद और बातें करने के बाद परमैन और भी ज़्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं और भी ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। वो थोड़ा सा जो है रोना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। अब वो मन ही मन बोलना शुरू कर देते हैं, बर्डमैन तो अब मुझे एनिमल बना ही देंगे, अब मैं क्या करूं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। देन परमैन जो है वो अपने मुंडी को जो है नीचे की तरफ झुका के वो रोना शुरू कर देते हैं चेयर में बैठकर। और इसी तरह कुछ देर बीत जाने के बाद
तभी अचानक पाको की कॉल आती है। देन परमैन जो है पाको की कॉल को एक्सेप्ट करते हैं। परमैन कॉल को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद उसी पार से यानी कॉल के उस पार से पाको बोली, परमैन मेरी रोबोट नहीं मिल रही है, मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए, तुम्हारा रोबोट है क्या तुम्हारे पास? पाको सैड होते हैं और सैड होते हुए ये सब बोल रही थी। परमैन ये समझ गई थी कॉल पर ही बातें करने की टाइम पर। देन परमैन के दिल में अब थोड़ा सा चैन आते हैं कि चलो किसी का रोबोट तो गायब और हुआ। देन परमैन बोला, नहीं पाको नहीं, मेरा भी रोबोट गुम हो चुका है, कहीं गायब हो चुका है, पता नहीं कहाँ पर है। मुझे बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रहा है रोबोट के बारे में। बट पायान और बूबी की रोबोट सही सलामत है और अच्छा भी है। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों अभी बच पाएंगे। हम दोनों की अब एनिमल होना ये निश्चित है। बर्डमैन हमें अब एनिमल बना देंगे। देन दोनों यानी परमैन एंड पाको ये डिसाइड करते हैं कि दोनों को कुछ देर अकेले में बात करना चाहिए इसके बारे में। देन दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अभी बाहर में जाके मिलेगा। वो दोनों जो है एक जगह पर सुनसान जगह पर पहाड़ी की चोटी पर मिलते हैं। वो दोनों यानी परमैन और पाको एक दूसरे के पास ही था। परमैन बोला, पाको अब हमारा क्या होगा? अब हम तो दोनों ही एनिमल बन जाएंगे, दोनों की अब क्या होगा? और जो है परमैन जो है जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। और जो है तभी पाको बोलती है, अरे परमैन रोना बंद करो, कुछ ना कुछ हाल तो निकल ही जाएगी, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देन परमैन बोला, अरे मुझे नहीं लगता कि हम दोनों अब बच पाएंगे, हम दोनों अब एनिमल बन जाएंगे, देखते हैं अब क्या होगा हम लोगों के साथ। देन इसी तरह जो है कुछ देर वही बारी बीत जाते हैं और अचानक ही बर्डमैन की कॉल आते हैं पाको के पास। बर्डमैन की कॉल को पाको एक्सेप्ट करती है, बहुत ही धीमे से और घबराती आवाज में बोला, हेलो बर्डमैन। देन बर्डमैन बोला, तुम दोनों कहाँ पर हो? देन परमैन जो है वो सब कुछ बोला कि हम दोनों यहीं पर है और हम यहीं पर बैठे हुए हैं। परमैन की बात सुनकर बर्डमैन बोला, देखो तुम दोनों उस जगह से कहीं मत जाना, मैं अभी आ रहा हूँ, कुछ ज़रूरी बात करना है, तो तुम दोनों उस जगह पर हिलना भी मत, मैं आ रहा हूँ 15 मिनट में, ओके। तो उसके बाद बर्डमैन जो है कॉल को कट कर देते हैं और परमैन और पाको उस जगह पर ही ठहर जाते हैं। इसी तरह बीत जाते हैं कई मिनट और देखते ही देखते बीत गया 15 मिनट। और 15 मिनट के बाद बर्डमैन आया परमैन और पाको के पास। बर्डमैन आया और देन परमैन और पाको बोला, बर्डमैन आप किस लिए आए हैं हमारे यहाँ? देन बर्डमैन जो है वो बोला कि अच्छा मुझे ये बोलो कि तुम दोनों की कॉपी रोबोट कहाँ है, मुझे देखना है तुम दोनों की कॉपी रोबोट। तो जाओ जाकर लेकर आओ तुम दोनों की कॉपी रोबोट, डीएक्टिवेट लेकर आना, एक्टिव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन परमैन और पाको के मन में एक ही बात चल रहा था कि अभी बर्डमैन को पता चल गया कि उन दोनों की रोबोट जो है खो गया है, नहीं तो बर्डमैन क्यों ऐसा बोलेगा। देन परमैन और पाको जो है घुटनों के ऊपर बैठ के माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। परमैन और पाको रोते रोते बोला, हमें माफ़ कर दीजिए बर्डमैन, हमारी रोबोट खो गए हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें एनिमल मत बनाइए, हम दोनों को बस थोड़ा दिन टाइम दीजिए, हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे, हम लोग आपकी रोबोट को लौटा देंगे, हम रोबोट को फिर से लेकर आएंगे, हम हमें माफ़ कर दीजिए, हमें एनिमल मत बनाइए। देन बर्डमैन जो है ये सब देखकर दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं, डांटते हुए बोला, तुम लोगों को शर्म नहीं आते हैं? हाँ, एक रोबोट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो? देन बर्डमैन जो है वो बोला, चुप करो तुम दोनों की रोबोट खो नहीं गई है, तुम दोनों की रोबोट को परमैन हेडक्वार्टर से ले गया है। बिकॉज इंफॉर्मेशन से ये पता चला है कि तुम दोनों अपनी रोबोट को फालतू की टाइम में भी यूज़ करते रहते हो और यूज़ करते हो अपनी घर की कामों में और होमवर्क करने में भी। तो इसके लिए तो तुम्हें मैंने रोबोट नहीं दिया था और इसीलिए तुम दोनों की रोबोट को छीन लिया गया है परमैन हेडक्वार्टर से। तो अभी तुम लोग क्या कर सकते हो? देन बर्डमैन जो है ये सब बोला। परमैन और पाको के मन में अब थोड़ा सा जो है चैन की सांस आते हैं कि चलो जो है उन लोगों की गलती नहीं है, जो है बर्डमैन जो है वो बोल दिया कि वो रोबोट अभी परमैन हेडक्वार्टर्स पर है। देन पाको बोलती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए बर्डमैन, ताकि हम लोग रोबोट को फिर से लेकर आ सके, और हमसे शायद गलती हो गई है तो हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। देन बर्डमैन जो है वो गुस्सा होते हुए बोला, देखो रोबोट तुम लोगों के लिए दिया गया है ताकि तुम लोग ड्यूटी अच्छे से कर पाओ
और उसी ड्यूटी की टाइम पर रोबोट तुम्हारी घर में कुछ करे और तुम्हारी घर को संभाले, ताकि दूसरों को पता ना चले कि तुम परमैन हो। बट तुम लोग हर दिन उसे यूज करते रहते हो आलतू फालतू कामों में, तो इसीलिए तुम लोगों के रोबोट को जो है छीन लिया गया है। और रोबोट दोनों को वापस पाने का बस एक ही उपाय है, और वो है कि तुम दोनों को एक साथ परमानेंट हेडक्वार्टर्स पे जाना होगा और जाके माफी मांगकर वो रोबोट हम मेरा बॉस से लेकर आना होगा, और मेरे बॉस के पास ही वो रोबोट है। बर्डमैन बोला, देखो परमैन एंड पाको, बस यही एक रास्ता है, और हाँ पायान और बूबी को मत ले जाना, तुम दोनों को ही जाना पड़ेगा। और यही एक रास्ता है तुम दोनों की जो है रोबोट को वापस पाने का। और तुम दोनों के लिए बस लिमिटेड टाइम है, और टाइम है बस 2 दिन। 2 दिनों के अंदर ही अंदर तुम लोगों को मुझे वो रोबोट दिखाना होगा और मेरे से मिलवाना होगा। और अगर तुम दोनों ने 2 दिनों के अंदर वो रोबोट को लेकर आ गया तो ठीक है, नहीं तो तुम दोनों सोच कर रखना कि तुम दोनों में कौन सा क्या बनने वाला है, यानी एनिमल। तो मेरे हिसाब से परमैन तुम्हें मैं कैट बना दूंगा और पाको को मैं जो है बंदर बना दूंगा, ठीक है। तो सोच कर रखना और ठीक से काम करना, और रोबोट को 2 दिन बाद लेकर ही आना। और ये रही एड्रेस उस जगह की जहां पर ये परमानेंट हेडक्वार्टर्स है। तो तुम दोनों को जाना होगा और जाके 2 दिनों के अंदर माफी मांग के मेरे बॉस से और रोबोट लेकर आना होगा। तो ये रही एड्रेस और मैं चलता हूँ। बर्डमैन एक छोटी सी कागज पर वो एड्रेस देकर पाको के हाथ में वो चले जाते हैं। पाको परमैन को देखकर बोलती है, तो अब क्या किया जाए। परमैन बोला, देखो अब तो कोई उपाय नहीं है, हम दोनों को शायद कल ही निकलना पड़ेगा, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी उस जगह पर पहुंच सके। और एड्रेस देख के लगता है कि ये हम दोनों को पहुंचने में 2 दिन ही लग जाएंगे, तो हम लोगों के पास टाइम कम है, तो हमें शायद कल ही निकलना पड़ेगा। तो तुम क्या कहते हो। देन पाको बोलती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी लगता है कि हम दोनों को कल ही निकल जाना चाहिए। तो ठीक है, कल हम लोग सुबह की टाइम पर ही चले जाएंगे इसी एड्रेस पर, और जाके हम लोगों की रोबोट को जो है लेकर आएंगे। और गाइस यही पर ही हम लोग पार्ट 1 को ख़त्म करते हैं, और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि किस तरह परमैन और पाको एक दूसरे का रोबोट को लेकर आते हैं और उन लोगों की होटल लव स्टोरी कैसे रहते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सो गाइज ये था वन डे विथ पाको इन ए होटल का फर्स्ट पार्ट। ऐसा मत सोचना कि इसके अंदर होटल मोटल कहाँ से आएगा गाइज, सेकेंड पार्ट पे ही ये सब दिखाया जाएगा, और ये दोनों पार्टी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है। तो ज़रूर से ज़रूर देखना, और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को 200 लाइक और 50 कमेंट्स कम ही है तो प्लीज़ कर देना। और लाइक करना पूरी की पूरी फ्री है, सब्सक्राइब करना भी फ्री है। तो मिलते हैं गाइस पार्ट 2 में कल के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।